हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं ये हम ट्विन फ्लेम्स के लिए करने वाले हैं। और ये जो रीडिंग होने वाली है ना, ये बहुत ही डिफरेंट रीडिंग होगी। आपको ऐसी रीडिंग नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगी, कोई भी टैरो रीडर नहीं कर पाएगा। एनीवेज, हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप जो हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ पर हैं। ठीक है, क्या आपको फील हो रहा है। और हम ये आज क्यों कर रहे हैं, आज करने का बहुत बड़ा मकसद है मेरा ट्विन फ्लेम रीडिंग। मैं बहुत ही पर्टिकुलर डेट्स पे ट्विन फ्लेम रीडिंग करती हूँ। ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल जर्नी. Not everyone has their twin flame. Not everyone can be a part of becoming a twin flame or be in the twin flame journey, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ऑथेंटिक जर्नी होती है। हर कोई इसमें रह नहीं पाता है, बहुत लोग इससे निकल जाते हैं, अपने सोलमेट्स के साथ चले जाते हैं, और बहुत लोग इसको नर्चर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और आपको ये वीडियो मिली है देन यू आर द ब्लेस्ड वन। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं, अब महाशिवरात्रि वाला दिन आने वाला होगा। जो इंडियंस होंगे डेफिनेटली उन लोगों को ये बात पता होगी कि महाशिवरात्रि मानी जाती है शिव और शक्ति की शादी की रात। ठीक है, सो काफ़ी यूनियन का टाइम चल रहा है। यूनियन से मेरा मतलब यहाँ पर फिजिकल यूनियन नहीं है। मेरा मतलब है कि आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो आपके अंदर ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं, ये यांग एनर्जी है, वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी जो है उसके यूनियन का टाइम है। जब भी यूनियन का टाइम होता है तो उससे पहले ऐसा ज़रूर होता है कि आप लॉस्ट रहते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। क्योंकि ये साइकिल जो मून की होती है ये बहुत अफेक्ट करती है ट्विन फ्लेम जर्नी को। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपकी मून की साइकिल कैसी है, आपको मून कितना अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपको मून बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपका मून जो है असेंडेंट में है तो वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, डिसेंडेंट में है तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाउएवर उसके भी बहुत अलग चेंजेस मैं बाद में बात करूँगी। अभी हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं यहाँ पर डिस्कस कर सकते। अब यहाँ पर रीडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है फीलिंग ब्लू, आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। आप लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम इस समय बैल्समिक मून में चल रहे हैं। बैल्समिक मून बात करता है कि लाइफ के ऐसे पर्सपेक्टिव्स, लाइफ के ऐसे आस्पेक्ट जिनकी आपको नॉलेज नहीं है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, आप सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ बहुत क्लियरली यहाँ पर कि आपको ना अब अपनी एनर्जीज़ के बारे में पता है। यू वैल्यू योर सेल्फ। अब आपको समझ में आ गया कि भाई अगर अपनी लाइफ की जीत हासिल करनी है तो मेरे को अपनी एनर्जी को वैल्यू करके हासिल करनी है। क्योंकि आपको ये पता लग गया है तो डार्क एनर्जीज और अच्छे से काम करेंगी और आपको डराने की कोशिश करेंगी। जितना नेगेटिविटी आप पर थ्रो किया जा सकता है वो थ्रो करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो रहा है। आप और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है जो थॉट आप उनके लिए सोच रहे हो वो भी आपके लिए सोच रहे हो। तो अपने थॉट्स को बहुत वैल्यू करिए, अपने थॉट्स को बहुत सोच समझ कर चैनल करिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट आपको आता है तो उसको म्यूज़िक से एल्कमाइज़ करिए और उसको चेंज करिए। जब आप म्यूज़िक से एल्कमाइज़ करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक बेटर वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 3D इल्यूजन्स आए हैं माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन के बाद। इसका मतलब ये है कि कितने भी इल्यूजन्स आप पर डाले जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आप पे डाली जाए, कितना भी आपको ये शो किया जाए कि भाई डोंट वरी, सरेंडर सरेंडर, आप हमेशा सतर्क रहना आपका ज़रूरी है। आपका हमेशा एक्टिव रहना, चीज़ों को लेकर अलर्ट रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, पहली बात तो आपको डिपेंडेंसी रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जिनको आप ये सोचते हैं कि अरे ये तो कर ही लेगा, ये तो कर ही लेगी, या ये मेरी हेल्प कर ही देंगे, फ्यूचर में आके मेरे को सपोर्ट कर ही देंगे, बिल्कुल इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। क्योंकि आपको कंप्लीटली बोला जा रहा है अपनी रियलिटी, इससे बड़ा कंफर्मेशन कोई नहीं हो सकता था इस मैसेज के लिए। अपनी रियलिटी, अपना मरकबा आप खुद क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है। तो द मोमेंट आप ये रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे कि कोई एनर्जी अगर मेरे अंदर से मिसिंग है तो उसको मुझे खुद अचीव करना है, कोई और मुझे नहीं ला कर देगा। जैसे कि यहाँ पर एनर्जी का मुझे एग्जाम्पल बताया जा रहा है, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो अपनी पावर को खुद अचीव करिए, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आप अपनी पावर को खुद अचीव करिए, अगर आप सोशली स्टेबल नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है आपकी, तो आप उसको खुद अचीव करिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें ना आपको ये बता रही हैं कि अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, मैं जब ये बात कार्ड मुझे दिखाया जा रहा है तो मुझे बोला जा रहा है कि अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो आपको हमेशा जजमेंट मिलेगी, हमेशा लोग आपको जज करेंगे, हमेशा लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, हमेशा लोग आपको नेगेटिवली आपकी रियलिटी को क्रिएट करेंगे, हमेशा वो सोचेंगे जो आप नहीं हैं। तो इससे ना अब थर्ड पार्टी से, कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी है ना, कोई बच्चे हों, कोई माँ बाप हों, कोई घर वाले हों, कोई रिलेटिव्स हों, कोई थॉट्स हों, कोई माइंडसेट हों, उनसे बाहर आने की कोशिश करिए। अपनी रियलिटी को जब आप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं ना, माइंड, मैटर एंड एनर्जी, जब हम इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल पर, तो हम अपनी ऑथेंटिकनेस पे जीते हैं। तो ये यहाँ पर आपको बार बार ही गाइड किया जा रहा है कि अपनी ऑथेंटिकनेस पर जीना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आपकी जो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने सक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली पेशेंस से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज आपने बोला कि ये हो जाना चाहिए तो वो हो जाएगा। हो जाएगा, होगा, ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि डिवाइन ने आपको उस काम पर लगाया है। लेकिन वो उस सेट टाइमलाइन पे हो जिसमें आपने चाहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल वो कब होगा, जब आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि उसको डिज़र्व करने की पावर मेरे अंदर है। कई बारी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि हम शॉपिंग के लिए गए। डिवाइन हमेशा हमारा हाथ ना, पावर्स जो होती हैं, हायर पावर्स जो होती हैं, अपनी वर्थ को रियलाइज़ कराने के लिए और हमें हाईली वैल्यूएबल बनाने के लिए एक महंगी चीज़ पर हाथ ज़रूर रखवाते हैं। वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि आप बेहतर के लिए स्ट्राइव करो, वरना आप तो नॉर्मल जीवन जी रहे थे ना। अब उन्होंने क्या किया, एक महंगी चीज़ दिखा दी, फिजिकल, कोई सपोज करिए कोई शेड्स दिखा दी, या कोई पर्स दिखा दिया, या कोई गाड़ी दिखा दी कि यार ये लेना है मुझे, है ना, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैं इसको ख़रीद सकूँ, या इसको मैं बहुत खरीदना इज़ अ वेरी छोटा एग्जाम्पल, बहुत ही छोटी चीज़ है ये, है ना। खरीद तो मटीरियलिस्टिक आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैनिफेस्ट उस चीज़ को करना कि आई डिज़र्व टू बी दैट, आई डिज़र्व टू हैव दैट, ये फ्रीक्वेंसी पर आना इज़ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। तो आपको उस पर लगे रहना है, किसी भी थॉट या पैटर्न को, उसी थॉट या पैटर्न को वैल्यू करना है जो आपको इस मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसको अल्कमाइज कर दीजिए अपनी पावर से इनटू अ बेटर रियलिटी, क्योंकि आपको 3D इल्यूजन्स में ज़रूर डाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 3D इल्यूजन्स में नहीं डाला जाए। लोग अपनी नेगेटिविटी आप पर थ्रो करते हैं कि यार ये देखो, ये अपने आप को बड़ा बनता है ना, अपने आप को बहुत शो करता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है। लोग करेंगे, बट दैट इज़ देयर जॉब टू डू, है ना। आपको उसमें इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वर्थ किसी को प्रूव करने मत जाइए कि अरे देखिए मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को अपनी वर्थ प्रूव करने की। अपनी वर्थ अपने आप को प्रूव करिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से टैरो की रीडिंग, टैरो से भी देख लेते हैं एक बारी आपके लिए, टैरो डेक से कि क्या आ रहा है। अगर आप काफ़ी टाइम से हार्ट ब्रेक सिचुएशन को देख रहे थे, स्लीपलेस नाइट्स को देख रहे थे, और आइसोलेट होके अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, मूवमेंट का वेट कर रहे थे, आप ये वेट कर रहे थे कि मेरी लाइफ में थोड़े बेटर चेंजेस हों, कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना, अलाइनमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में ना काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है इंटेलेक्चुअल पावर? क्योंकि आपने बहुत लोगों से वॉक अवे किया है और अपनी एनर्जी को नर्चर करना स्टार्ट कर दिया है। आप एक अबंडेंट इंसान हो, मैं आपको बहुत साफ साफ बताती हूँ, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन कौन होता है? डिवाइन मैस्कुलिन होता है जो खुद को भी प्रोटेक्ट करता है और औरों को भी प्रोटेक्ट करता है। उसका माइंडसेट हमेशा यही रहता है, यार मैं
खुद आधी खा लूँगा रोटी, लेकिन मेरे को इनको पूरी देनी है। डिवाइन फेमिनाइन का क्या एक ऑरा होता है, वो हमेशा केयरिंग होती है, हमेशा काइंड होती है। कोई इससे बदतमीज़ी भी करता है ना, उसको गलत बोलना नहीं आता है किसी को, ये उसकी वो चूज़ नहीं करती है, लेकिन उसकी ऑरा ही ऐसी होती है कि वो इतनी इनोसेंट बनाया है भगवान ने उसको कि वो किसी की तरफ गलत नहीं बोल सकती। अब पॉइंट ये होता है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं डिवाइन फेमिनाइन का और डिवाइन मैस्कुलिन से ग्रीड के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है, आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे को गलत आप सोचना समझना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके की कन्फ्यूजन्स बहुत नज़र आ रही हैं आपके बीच में ना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एंडिंग्स हैं, लेकिन एंडिंग्स जो है ना हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। एंडिंग्स हमेशा इस चीज़ की बात करती है कि जो लोग मुझे बेहतर नहीं देते, जो लोग मेरे लिए मुझे ऑप्शंस में डाल देते हैं, मुझे इस तरीके की डिफ़िकल्टी में डाल देते हैं, डिफ़िकल्ट डिसीजंस में डाल देते हैं कि उनकी वजह से मुझे अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मुझे कार्मिक एनर्जीज़ में क्रिएट करते हैं, तो उनसे मैं वॉक अवे करता हूँ या करती हूँ और अपने लिए एक बेहतर रियलिटी को क्रिएट करता हूँ। ये देखिए लवर्स का कार्ड आ गया यहाँ पर, अपने लिए एक बेहतर रियलिटी को क्रिएट करते हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपकी ना महाशिवरात्रि, अब मैं नेक्स्ट जो रीडिंग करूँगी, क्योंकि ये रीडिंग जो होगी कंसेक्यूटिव रीडिंग करने के लिए मुझे बोला गया है, तो अब आपको मैं बताऊँगी महाशिवरात्रि पर कि कितना, यानी कि 26 को, कि कितना आपके लाइफ में आप चेंजेस ला रहे हैं। यहाँ पर यूनियन का कार्ड है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद यूनियन का कार्ड है। अभी हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जीज ऐसी हैं, आपके अंदर की एनर्जी क्लियर हो रही है। यहाँ पर किसी को ना यहाँ पर किसी को जेनाइटल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है, क्योंकि ये कर्मा रिलीज़ होना है, ये जो पैशन, ये जो लस्ट है ना, इसको रिलीज़ होना है, तो वो रिलीज़ हो रही है। इसलिए ये जो जितना भी स्टकनेस है, ये आप इसको फिज़िकल रूप में देख रहे हो, ये फिज़िकल रूप में आपकी लाइफ में आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर से देख लेते हैं, नंबर से थोड़ा सा हम एंड की गाइडेंस को फिर लेंगे और फिर हम गाइडेंस फिनिश करेंगे रीडिंग को। आप ना अपनी सीट ऑफ द सोल पर कंफर्टेबल हो रहे हो। एक होता है ना कि भगवान ने कहा है भाई ये तेरी तुझे हमने ये क्वीन या किंग बनाया है ना, तो जब आप नए नए क्वीन और किंग बनते हो तो आपको लगता है अरे ऐसे कैसे, मैं किंग हूँ, मैं क्वीन हूँ, है ना, क्योंकि आपको लगता ही नहीं यार, आप तो मेहनती लोग हो। जो मेहनती लोग हैं वो हमेशा तो ये सोचते हैं यार हम किंग और क्वीन बन सकते हैं। तो आप वो ना किंग और क्वीन पर जो आपको बिठाया गया, जो आपको दर्जा दिया गया, आप उस पर अभी सेटल हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, अभी हुए नहीं हो कंफर्टेबल। तो ये जितना कन्फ्यूजन है ना, जितनी जगलिंग चल रही है, सब क्लियर हो जाएगी विद टाइम, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैं बताऊँ ये अच्छी एनर्जी है। क्यों अच्छी एनर्जी है? डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप डिज़र्व करते हो, तो आप उसके लिए ब्लिस में नहीं आओगे। आज के टाइम में 99% जनता इसलिए परेशान है क्योंकि उनको लगता है वो डिज़र्विंग नहीं है। उनको लगता है उनको गधे की तरह अपने आप को जोतना पड़ेगा, अपने आप को पागलों की तरह लगना पड़ेगा, तभी वो अपनी एक बेहतर लाइफ बना सकते हैं, जबकि रियलिटी इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अच्छा है, ये एनर्जीज़ आपके अंदर से निकल रही हैं, ये अच्छा है, ये कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर आपके घर में अभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या कोई हॉस्पिटल गया है या डॉक्टर के पास गया है, तो ये एक फिज़िकल प्रूफ है कि आपकी लाइफ से कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं। हाँ देखिए इंडिविजुअलिटी का कार्ड आ गया ना। मैं इसकी स्टक, इस पैशन की, इस एक्स्ट्रा मतलब लस्ट तो हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है, लस्ट शुड नेवर बी द पार्ट। एक पर्सनालिटी में लस्ट किसी को पसंद नहीं है ना, ये रिलीज़ हो रहा है आपके अंदर से काफ़ी सारा, ठीक है। हैप्पी एंडिंग, यहाँ पर आपके लाइफ में एक हैप्पी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे। हैप्पी एंडिंग का मतलब ये है कि एक दुखद अंत नहीं होगा। लोग ये बोलते हैं ना कि यार
हमारी स्टोरी ना अच्छे एंड पे ख़त्म नहीं हुई, दुखद अंत आपका नहीं है, ये आपकी एक हैप्पी एंडिंग की तरह आप इसे ट्रीट करिए कि जो ये मैं यही बोल रही थी अभी, मैं इसी बात पे एम्फसाइज़ कर रही थी कि ये होना बहुत ज़रूरी है। जो ये हो रहा है ना, जो आपकी कार्मिक एनर्जीज़ का अंत हो रहा है, ये एक हैप्पी एंडिंग के तौर पर लीजिए कि यार ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बार बार ही उन्हीं एनर्जी में स्टक रहेंगे, उन्हीं लोगों में स्टक रहेंगे, उन्हीं उस सोच के साथ स्टक रहेंगे। तो ये जैसे ही वो एनर्जी बदलती है, और एनर्जी बदलने का फिजिकल प्रूफ यही होता है ना, एनर्जी बदलती है तो लोग भी बदल जाते हैं अपने आप। तो बस वो एनर्जी चेंज हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास नहीं कर रहे थे ना, तो अब आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना और ज़्यादा शुरू कर देंगे। इस वीडियो के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जा रही हूँ, ओ माय गॉड, मैं तो अपने हेवन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड एफर्ट, तो आप उतनी ही चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे जितना आप एफर्ट लगाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर ये सारे साइंस जो है ना मैरकाबा साइंस है। मैंने ये क्यों चूज़ करा नंबर, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर का कार्ड आया था, हमारे पास मैरकाबा का कार्ड आया था, इसलिए मैंने इसको चूज़ करा है। तो आपको यहाँ बता दूँ कि आप क्रिएट कैसे करते हैं अपने इमेजिनेशन से, एक बेहतर लाइफ को आप क्रिएट करते हैं अपने इमेजिनेशन से। तो एफर्ट आपका कहाँ है, आपकी क्रिएटिविटी में। जितनी आप अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करेंगे ना, उतना आपका बेहतर होगा। ठीक है, नेचर, हाँ देखिए, जो आप अपनी सराउंडिंग चेंज होगी ना, आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही है कम्प्लीटली। ये आप फिजिकली भी देख सकते हैं, ये आप इसको एज लोगों के आसपास भी देख सकते हैं कि जो लोग पुराने थे अब वो आपसे अलग बात करते हैं, पहले अलग तरीके से रहते थे आप। तो ये सब चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं ऑलरेडी। 33 कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है। मैं यही बोल रही हूँ कि आसपास के जितने लोग हैं आप उनसे एक अलग से तरीके से बात करेंगे, अलग तरीके से देखेंगे। यहाँ पर पेरेंटिंग का कार्ड है, तो हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन क्रिएट करें, क्योंकि अब आप एक लीडरशिप रोल में आ जाएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन जो होते हैं ना, वो वैसे भी लीडर होते हैं। ठीक है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, वो हमेशा लीडरशिप रोल्स में होते हैं। वो हमेशा एक ग्रुप को केटर करते हैं, ग्रुप की नीड्स को पूरा करते हैं, उनको लीडरशिप रोल में रखा जाता है क्योंकि उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं। ठीक है, सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। जो लोग ये ट्विन फ्लेम रीडिंग को देख रहे हैं, विश्वास मानिए आप बहुत ब्लेस्ड हैं जो डिवाइन ने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है। दूसरी चीज़, हम आपको अब 26 को मिलेंगे, क्योंकि मैं 26 को एक और रीडिंग करूँगी। थैंक यू सो मच यू गाइज, टेक केयर।